गुजरात के बनासकांठा में 51 शक्तिपीठों में एक मां अंबा जी का मंदिर है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक मां सती का दिल यहां गिरा था, जिसके बाद से यहां मां अंबे की पूजा होती है। पीएम मोदी इस दरबार के सबसे बड़े भक्त हैं और लगातार यहां आते रहते हैं। लेकिन ये दरबार इस वक्त प्रसाद को लेकर विवादों में है। सालों से चले आ रहे मोहनथाल प्रसाद को मंदिर प्रशासन ने बंद कर दिया है, जिसका विरोध हिंदू संगठन कर रहे हैं और इसी विरोध में हिंदू संगठन धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सदन में उठाकर पूरा मामला सियासी कर दिया है। क्या है ये पूरा विवाद? देखिए मां अंबे के दरबार से ये स्पेशल रिपोर्ट। अंबाजी मंदिर में प्रसाद पर विवाद क्यों? जिस दर के मोदी भक्त वहां कैसी सियासत? क्या अंबा के प्रसाद में बदली गई परंपरा? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गुजरात के बनासकांठा में मौजूद मां अंबा दरबार दुनिया में विख्यात है। 51 शक्तिपीठों में एक मां अंबा के प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े भक्त हैं। अटूट आस्था, पूरी श्रद्धा और बचपन से निष्ठा के साथ पीएम मोदी मां अंबा के दरबार में आते रहे हैं और हर बार पीएम मोदी को मां अंबा का आशीर्वाद मिलता रहा है। लेकिन इस बार मंदिर में प्रसाद को लेकर फसाद खड़ा हो गया है। मंदिर में सालों से बांटे जा रहे मोहनथाल प्रसाद को 10 दिन पहले बंद कर दिया गया और उसकी जगह चिक्की प्रसाद बांटने का फैसला हुआ। यही फैसला अब विवाद की जड़ बन गया है। कई हिंदू संगठनों ने फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी अगुवाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कर रहे हैं। मंदिर में धरना प्रदर्शन जारी है और किसी भी कीमत पर चिक्की की जगह फिर से मोहनथाल को प्रसाद में शामिल करने की मांग हो रही है, जिसके लिए परंपरा का हवाला दिया जा रहा है। प्रसाद कोई भी हो चल जाएगा, तो फिर मोहनथाल के लिए ही इतना इंसिस्ट क्यों करना? एक पहले स्लोगन समझ लो, प्रसाद यानी प्रभु का साक्षात दर्शन। तो प्रसाद का महत्व ये है, प्रसाद का महत्व नहीं है ऐसा नहीं है, प्रसाद का ही महत्व है और प्रभु का साक्षात दर्शन। यहाँ सालों से, मेरे हिसाब से 40 साल से तो ये चलता है। 82, 84 से तो मोहनथाल का प्रसाद यहाँ लोगों को बांटा जाता है। काउंटर पर अंबाजी ट्रस्ट वाले बेचते हैं और वो प्रसाद का लोग पैसा देता है। अभी वो बंद करने की जरूरत क्या है? लोगों की आस्था अंबाजी का प्रसाद यानी किसी को हम जाके देते हैं तो समझे कि अंबाजी का ही प्रसाद, वो बोलना नहीं पड़ता है कि अंबाजी का ही प्रसाद है। इशू यहाँ पे आइडेंटिटी का आ रहा है, मतलब प्रसाद की कोई तो है। प्रसाद यानी प्रसाद जो मैंने बोला प्रभु का साक्षात दर्शन शॉर्ट फॉर्म है प्रसाद। प्रभु का साक्षात दर्शन वो प्रसाद होता है। तो इसका तो महत्व है कि मोहनथाल का प्रसाद चाहिए। हमारे आस्था, हिंदुओं की जो आस्था है और हिंदुओं के बल बुद्धि पर सरकार की रचना हुई, 156 सीट जो मिली है हिंदुओं के आधार पर मिली है और जो हिंदुओं की आस्था है उसको तोड़ने की जरूरत क्या है? उसको फायदा क्या है सरकार को? मतलब प्रसाद नहीं बदला तो वोट भी नहीं जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं कहा। हिंदू लोग हैं, हम वोट सरकार के, हम सरकार के साथ रहते हैं, सरकार के साथ रहते हैं, सरकार के साथ ही रहेंगे और यही हिंदुत्व की सरकार है, हम जानते हैं। लेकिन ये सरकार को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, मेरा प्रश्न ये है। अगर वो मुझे कोई आके जवाब दे दे ठीक तरह तो मैं मेरा आंदोलन खत्म कर दूंगा। आपको सुनाते हैं मंदिर प्रशासन का क्या तर्क है। आखिर क्यों प्रसाद बदलने की नौबत आई?
जिस पर बवाल मचा हुआ है। मंदिर प्रशासन की माने तो चिक्की उपवास में भी खाई जा सकती है, जबकि मोहनथाल को उपवास में भक्त नहीं खा सकते थे। माँ जगदम्बा का मंदिर है ये, और इस मंदिर में पूर्णिमा जो होती है उस दिन सबसे ज़्यादा संख्या में भक्त आते हैं। और पूर्णिमा एक हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में उस दिन लोग व्रत भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। पूर्णिमा का चैत्री पूनम हो गई, पोषी पूनम हो गई, भादरवी पूनम भी जो आएगी, तो बहुत लंबे समय से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऐसा कोई प्रसाद हो जिसको व्रत में भी लोग ले सकें। और क्योंकि जैसे मैंने बोला, पूर्णिमा में लोग भादरवी के टाइम पर तो हफ्ते हफ्ते तक लोगों के व्रत होते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए और उन लोगों तक प्रसाद को पहुंचाते के उद्देश्य से ये डिसीजन लिया गया है कि एक ऐसा प्रसाद बनाया जाए जो हर उम्र का व्यक्ति और वो किसी भी परिस्थिति में उसको कंज्यूम कर सके। तो उसी उद्देश्य से इस डिसीजन को लिया गया है। एडल्ट्रेशन को भी हम अगर देखें तो उसमें शायद चिक्की जो है उसकी लॉन्जिविटी कंपेयर टू मोहनथाल थोड़ी ज़्यादा है, और क्योंकि जिस स्केल में यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक डिसीजन ज़रूरी लग रहा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मोहनथाल प्रसाद का विवाद बढ़ा तो मां अम्बा को अर्पित किए जाने वाले भोग में बदलाव का भी आरोप लग रहा है, जिस पर मंदिर प्रशासन ने साफ किया है कि मां को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे पहले होता था वैसे आज भी मां अम्बा को भोग चढ़ाया जाता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ, और मैं खुद भी माँ की भक्त हूँ, तो जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ कह रही हूँ कि किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन आस्था के साथ या जो मंदिर के रीति रिवाज हैं या जो पूजा की पद्धति है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है। जो सुबह माता जी को बाल भोग चढ़ाया जाता है, या तो दोपहर को 12 बजे राजभोग चढ़ाया जाता है, या शाम को जो सायं भोज का चढ़ावा होता है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा रखा गया है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। हम और ये भी नहीं है कि हमने बस ये डिसीजन ब्लैंकली ले ही लिया है। इसमें मंदिर के साथ जुड़े हुए भी हमारे जो शास्त्री जी हैं, ब्राह्मण्स हैं, उन लोगों का ओपिनियन लिया गया था और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ की गई है। जिन लोगों के भी ऑब्जेक्शंस उठे हैं प्रसाद को लेके कि उन्हें मोहनथाल शायद ज़्यादा पसंद था, उस चीज़ की हम रिस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल। काफ़ी लंबे अरसे से मोहनथाल चल रहा था, अब अचानक बंद हुआ है तो शायद उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन ये कहना कि वो मंदिर के नियमों के साथ या आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये बिल्कुल गलत बात है और उसको मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ। अब आपको सीधे मंदिर के प्रसाद भंडारे में ले चलते हैं, जहां से प्रसाद बांटा जाता है। आखिर कैसे चिक्की प्रसाद ने मोहनथाल की जगह ले ली और उसकी पूरी वजह क्या है? जो मोहनथाल का प्रसाद है उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसे बंद कर दिया गया और अब यहाँ पे पूरी तरह चिक्की का जो प्रसाद है वो दिया जा रहा है। और तर्क ये दिया गया कि ये जो चिक्की का प्रसाद है ये एक तो इसके शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि मोहनथाल जो पहले दिया जाता था उसकी शेल्फ लाइफ मैक्सिमम 7 दिन तक की थी और उससे पहले भी वो बिगड़ सकता था। ऐसे कोई क्लेम नहीं थे उसको लेकर के, कोई FSSAI सर्टिफाइड भी नहीं था, यहीं बनता था और यहीं से फिर वो बांटा जाता था। और साथ ही आपको बता दें जो ये वाला प्रोडक्ट है चिक्की का, इसकी शेल्फ लाइफ बताई जा रही है कि करीब 3 महीने की शेल्फ लाइफ है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ना बहुत सही तरीके से पैक करके, ताकि इसे ज़्यादातर हमने देखा अम्बा जी का प्रसाद जो है वो ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, आपको यहाँ दिखाएं, ये इस तरह से पूरा पैक करके दिया जाता है और वो जो था वो बॉक्स में भरा जाता था लेकिन ओपन रहता था। और ये अगर इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये काफ़ी हार्ड बेस वो है। बेसिकली ये नॉर्मल चिक्की जो होती है सींग और गुड़ से जो बनती है, इसके इंग्रेडिएंट वही हैं, लेकिन इसमें क्योंकि सब लोग खा सकें इसलिए सींग जो है, जो मूंगफली है, उसको पूरी तरह पीस के गुड़ के साथ इसमें उसका पेस्ट बना करके इसको किया जाता है। और ये बहुत ही सिंपल है तोड़ने में भी और बड़ी आसानी से लोग इसे खा भी सकते हैं। और आपको बता दें कि जो भक्तों की एक डिमांड आ रही है कि मोहनथाल घी का बनता था, इसलिए अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ये सोच रहा है कि इस चिक्की के अंदर जो पेस्ट है, जो जब इसे बनाया जाता है उस टाइम पे इसमें गाय का घी मिलाया जाए, ताकि जो भावनाएं हैं भक्तों की उनका भी इसमें उसको सम्मिलित कर लिया जाए।
अंबाजी मंदिर में प्रसाद विवाद पर कांग्रेस को भी अब मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में प्रोटेस्ट किया, सदन से वॉकआउट किया और फिर से चिक्की की जगह मोहनथाल प्रसाद बांटे जाने की मांग की। कांग्रेस ने प्रसाद में व्यापार का आरोप लगाया, जिसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सियासत कर रही है। भूपेंद्र पटेल सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि मां अंबे को लगाए जाने वाले भोग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। સ્વાભાવિક છે, ઘણી જગ્યાએ પોતપોતાની માન્યતાઓ પ્રમાણે, પોતાના વિચારો પ્રમાણે મને આપ કહો કે આપને એક વિષય કે માનો કે દૂધ 2 દિવસ માટે ચાલી શકે એ રીતે ઠંડીની સિઝનમાં મળે તો ચાલે, પરંતુ ગરમી આવે તો ફ્રીજ આ 82-85 થી આ વ્યવસ્થા ચાલુ થઈ, પહેલા પ્રસાદની જ વ્યવસ્થા નહોતી અને ભોગ પણ જે માતાજીને ભોગ ધરાવીએ છીએ એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરેલ નથી। હાલ ચીકીનો પ્રસાદ ચાલુ છે। मां अंबे के प्रसाद का मामला पहले धार्मिक और बाद में सियासी रंग में बदल गया। मंदिर परिसर में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर भक्त क्या चाहते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए? मोहनथाल को लेके वो तो हर एक की सोच अलग अलग है, पर वैसे मैं नहीं मानता। मैं तो देखो प्रसाद तो मोहनथाल हो या चिक्की हो, दोनों का स्वाद तो मतलब अपना श्रद्धा से ही आता है। अपन तो देखो मेनली तो अपन की दर्शन करने ही आते हैं। प्रसाद को एक कोई भी दे दे, मोहनथाल हो या चिक्की हो, तो टेस्ट तो पसंद है ही, चिक्की का टेस्ट इतना पसंद नहीं है। प्रसाद तो सब अच्छा होना चाहिए, प्रसाद खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए सब मोहनथाल चालू होते हैं। नहीं, फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि प्रसाद प्रसाद ही है, लेकिन जो खाने में जो फर्क पड़ता है ना वो चीज में डिफरेंस होता है। लेकिन सर चिक्की की क्वालिटी अच्छी है, मतलब इतनी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चिक्की की क्वालिटी खराब है। चिक्की की क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है। लोग डिमांड करे तो मैं भी ऐसा हो कि लाइक इतने सालों से मोहनथाल चला आ रहा हो और शायद लोगों की श्रद्धा बैठ गई होगी, मोहनथाल अच्छा होता है, या फिर टेस्ट की भी बात है कि यहाँ बहुत अच्छा मोहनथाल मिल रहा हो, तो मैं भी डिमांड कर रहे हो। बट ऐसे मेरे हिसाब से तो डिमांड करना गलत है, ताकि प्रसाद में जो भी दे श्रद्धा से ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेशन दो चिक्की और मोहनथाल दोनों का। माता जी को घी का प्रसाद ही चाहिए, वो तिल का प्रसाद नहीं चाहिए। भक्तों तो अभी ले रहे हो, कुतूहल से ले रहे हैं, ये सब आस्था से अभी खरीद रहे हैं चिक्की का प्रसाद। वो क्या है वो देखने के लिए ही ले रहे हैं। वो फॉरेन में ले जाने के लिए तकलीफ होती होगी, क्योंकि वो पिघलता है ना, वो गर्मी में ज्यादा चलता नहीं है, और वो उसमें क्या है कि वो बहुत लिस्सा होता है, ढीला होता है, तो जो फॉरेन के लोग NRI लोग आते हैं तो उनको ले जाने में शायद दिक्कत होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये दिक्कत नहीं होगी। नहीं, इसमें क्या है, पूरा पैकिंग है, कवर है प्लास्टिक का उसमें, इसलिए वो क्या है कि आसानी से वो आदमी ले जा सकता है, और जितने भी पैकेट ले जा सकता है वो रहता है। उसमें पैकिंग का इश्यू होता था। भक्तों की माने तो प्रसाद है, वो गुड़ से बनी चिक्की हो या चने की दाल से बनी मोहनथाल हो, भक्तों के लिए सब एक समान है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी क्लियर किया कि मां अंबे को चढ़ाए जाने वाले भोग में कोई बदलाव नहीं किया गया है और हर दिन के हिसाब से मां को अर्पित किए जाने वाला प्रसाद तय है। राजभोग का प्रसाद ही प्रसाद है, माता जी को भोग हर दिन अलग अलग लगाया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो परंपरा माता जी वर्षों से जो भगवान सिंह दरबार थे उसी टाइम से चली आती है, वही परंपरा है। पहले तो राजभोग ही था, राजभोग ही प्रसाद माना जाता था। जैसे माता जी को सुबह में सीरे का भोग लगाते हैं, 1.25 किलो सीरा होता है सोजी का, और वो भी आरती के बाद भक्तों में निःशुल्क बांट देते हैं। उसके बाद दोपहर में पूरा भोग लगता है। जैसे मंडे को अलग रहता है, ट्यूसडे को अलग रहता है, वेडनेसडे को अलग रहता है। जैसे सोमवार के दिन लड्डू का भोग लगाया जाता है जो शिव पार्वती का स्वरूप होता है। मंगलवार को मोहनथाल चढ़ाया जाता है, और बुधवार के दिन भी जैसे फाड़ा लापसी है, गुरुवार के दिन मगज है, शुक्रवार के दिन जैसे कोई और मिठाई है, और शनिवार के दिन मोहनथाल प्रसाद बंद करने को लेकर हिंदू संगठन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जिसके मुताबिक ट्रस्ट के फैसले से 100 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार हो गए। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देकर अपनी सियासी ताकत को बढ़ाना चाहती है।
ऐसे में यह मामला और बढ़ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।